नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जंगली घाट के फ़िश लैंडिंग सेंटर पे। जी हाँ, ये जेट्टी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पे मौजूद मछुआरों के डोंगी है, बोट है, ये वही जगह है जहाँ पे सभी मछुआरे फ़िशिंग के लिए निकलते हैं, वापस आते हैं और यहीं से अपना व्यापार करते हैं। तो यहाँ की इस बढ़ती गंदगी को देख करके डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और राशन रशीद ने मिलकर जितने भी फिशरीज के स्टेक होल्डर्स हैं, अल्लू अर्जुन आर्मी और साथ ही साथ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सहकारिता से क्लीनलीनेस ड्राइव आयोजित किया, जहां हमें देखने को मिलेंगे सभी यहां पर एक दूसरे के सहकारिता के साथ इस जगह को साफ करने पे ध्यान देंगे, साफ करेंगे और जितना हो सके इस जगह को हाइजीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ले चलता हूं मैं बिना समय व्यर्थ किए इस क्लीनलीनेस ड्राइव की तरफ, दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने शॉर्ट टाइम था हमारे पास। हमने परसों ही 24 सितंबर को ये डिसाइड किया कि हम जो हमारी जेट्टी है, हमारे जो फिशरमैन भाई हैं, उनके साथ मिलके हम ये जो फिश लैंडिंग सेंटर है हमारा जंगली घाट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिश लैंडिंग सेंटर है, तो इस पे हमने कहा कि भाई जो हम स्वच्छता पे ध्यान दें। हम एक शपथ लेंगे एक लाइन की, ताकि हम इस अभियान को स्टार्ट कर सकें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। धन्यवाद आप सभी को एक बार और, आप अपना इतना कीमती समय लेकर यहाँ पे आए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 3 चीजों को हम लोग सेग्रीगेट करेंगे। प्लास्टिक को हमको अलग करना है, अलग बैग में ही डालना है, और अगर हम लोगों को थर्माकोल का प्रोडक्ट मिलता है तो उसको अलग बैग में डालना है, और हमको कुछ ग्लास का पीसेस मिलता है, कुछ बॉटल्स मिलता है, तो उसको अलग डालना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो भी कलेक्ट करेंगे उसको सेग्रीगेट करके करेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पे मेरे बीच उपस्थित है हमारे फिशेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री अभिषेक गुलिया जी। आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं आज के इस क्लीनलीनेस ड्राइव को लेकर के इनका क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सबसे पहले न्यूज़ अंडमान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम पे भी इस इवेंट को कवर किया, इस हमारी क्लीनलीनेस को ड्राइव को कवर कर रहे हैं। तो ये क्लीनलीनेस ड्राइव बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और इन एसोसिएशन विद राशन रशीद फाउंडेशन की पहल थी कि हम स्टार्ट करें। इसके अलावा हमारे साथ अल्लू अर्जुन जो क्लब है और AATO जो हमारा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड टूर ऑपरेटर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े और इस हमारी पहल है स्वच्छता की, क्लीनलीनेस की, जो हम बोलते हैं स्वच्छता ही सेवा है, इस अभियान में हमारे साथ जुड़े। आप लोग प्लीज बैग इसके साथ साथ मैं जो SVPMC हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पे उन्होंने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर है, ये हम वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट फिश लैंडिंग सेंटर है पूरे अंडमान में। तो इस स्वच्छता की जो हम एक छोटे सा हमारा जो पहल है, इससे लोग थोड़े जागरूक होंगे। और जैसे अपने घरों में हम सब ट्राई करते हैं, मेंटेन करते हैं कि हमारे आसपास सफाई रहे, वैसे ही जो हमारा वर्किंग स्पेस है जहाँ से हमारा जो है आमदनी आ रही है, तो उस वाले स्पेस में भी हम अपनी सफाई मेंटेन करें। तो जो फिशरमैन कम्युनिटी है हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़ी, जो उससे रिलेटेड हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये फ्यूचर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबको, जैसे हमने शपथ भी ली अभी, कि हमारा ये एक ड्यूटी है कि हम स्वच्छता मेंटेन करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वार्ड नंबर 14 के काउंसलर जोगाराव जी और साथ ही साथ आटो के प्रेसिडेंट, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट श्री विनोद जी यहाँ पर मौजूद है। राशन रशीद के रशीद जी यहाँ पर मौजूद है।
और साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है साइंटिस्ट ICMR के डॉक्टर N मुरुगानंदम जी और अंडमान हेल्पिंग हैंड्स और अल्लू अर्जुन क्लब के यहाँ पे मेंबर्स भी मौजूद है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं आज के इस क्लीनलीनेस ड्राइव को लेकर के इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पे प्लान किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का एक इनिशिएटिव था। रोज सैकड़ों मछुआरे अपना जो काम के लिए मछली का यहाँ पे काम होता है, यहाँ का जो क्लीनलीनेस है उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का एक प्रयास था कि इसको थोड़ा क्लीन किया जाए, तो उन्होंने हमको कांटेक्ट किया। तो हम लोग सब यहाँ पर मिलकर काफ़ी स्टेक होल्डर्स, फिशरीज के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे टूरिज्म सेक्टर से विनोद जी हैं ऑटो से, और डिफरेंट NGOs है, अल्लू अर्जुन है और दक्षिण फाउंडेशन है और अंडमान हेल्पिंग हैंड से लोग हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छा एक ड्राइव करने का हमारा एक उम्मीद है, क्योंकि एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, और संगठित होकर जब काम करेंगे तो उसका फल भी देखने को मिलेगा। और ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि ऐसे क्लीनलीनेस ड्राइव और भी लोग एनकरेज होकर आगे आएं। और हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इतना सुंदर है, प्रकृति ने इसको इतना सुंदर बनाया है, इसमें हम भी अपना कुछ योगदान दें इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद असलम जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि पिछले 2 दिन से आप अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम्स में सब आके सारे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आप जानते हैं, स्वच्छता आज के डेट में स्वच्छता न सिर्फ साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, ये हमारे हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिशरीज डिपार्टमेंट का इस इनिशिएटिव के लिए और हमें इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में हम हर साल बीच क्लीनिंग करते हैं, तो उससे हटकर एक कम्युनिटी के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन रशीद फाउंडेशन, महेश्वर राव जी, जोगाराव भाई, हमारे ICMR से लोग, अल्लू अर्जुन, दक्षिण फाउंडेशन, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो इसी से आपको पता चलेगा कि कितना अवेयरनेस हम लोगों के बीच में है। और हम आज कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ ये सफाई आज करके यहाँ छोड़े, यहाँ के लोगों को अवेयर करें, और वो भी निरंतर हफ्ता में 10 दिन में 15 दिन में एक बार ऐसा कुछ कैंप करें और हमें बुलाए और हम इसका हिस्सा बनेंगे। ये इनिशिएटिव चलते रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। सबसे आपको धन्यवाद कैमरामैन को, इस जेट्टी का, इस लैंडिंग जेट्टी के लिए बहुत अच्छा बात है कि हम लोग सच भारत कर रहे हैं। अभी इतना कचरा, बहुत कचरा तो है इस दिन में। हम लोग सब म्यूनसिपल, हम लोग अपना म्यूनसिपल टीम, पीसी टीम सब मिलके कर रहे हैं। इस तरह बार बार हफ्ता एक महीने में एक बार करने से भी बहुत सफाई हो जाएगा मिल करने से। तो बीच में पानी उतर के भी म्यूनसिपल पूरा कराते ही है। धन्यवाद सर। महेश्वर राव। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 2027। तो ये इस तरह का प्रोग्राम हमें हमेशा करते रहना, क्योंकि मैं हमारे रशीद फाउंडेशन को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया फिशरीज डिपार्टमेंट ने इनिशिएट लिया। तो इस तरह का कार्यक्रम हम दोनों विभाग मिलके, और भी टूरिज्म और फिशरीज ऑलमोस्ट समुद्र से रिलेटेड है, तो और भी लैंडिंग सेंटर्स हो गया, बीचेस हो गया, इसको मिल के हम लोग एक टीम बना के हम लोग आने वाला दिन में हर वीकली मंथली ट्वाइस इस तरह का कार्यक्रम हम करेंगे। अभी भाई ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसको और प्लानिंग में करेंगे। और खासकर जो वॉल पेंटिंग का बात किया भाई ने, तो वो काफ़ी बढ़िया है, काफी हटके सोच है। फॉर एग्जाम्पल वॉल पेंटिंग, हमारे लोग पंचायत की मीटिंग करते हो उसका एक वॉल पेंटिंग कर दिया, हमारे लेडीज मछली काटते हो उसका एक वॉल पेंटिंग कर दिया, हमारे लोग नेट मेंडिंग कर रहा है उसका एक वॉल पेंटिंग हो गया। ये लोग देखते देखते उनका माइंड भी अच्छा लगेगा कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे काउंसलर साहब हमेशा ही हमें स्वच्छता के लिए ध्यान देते ही है, और खासकर हमारे फिशरमैन कम्युनिटी, कोई भी प्रोग्राम होगा इस तरह का प्रोग्राम हेल्प करेगा। और भी लैंडिंग सेंटर है। अच्छा महेश्वर राव जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये सब जो कचरा हो रहा है, क्या ये सिर्फ यहाँ से जो लैंड में होता है, जो यहाँ के मछुआरे आते हैं वही करते हैं, या फिर पानी से भी बहकर आते हैं? एक्चुअली क्या ना, आप पूरा ये 14 नंबर वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, ऊपर से भी पूरा नाला है, पूरा नाला जो भी है, जो ड्रेनेज है पूरा इसी समुद्र में आ रहा है, और हवा भी इस तरफ मार रही है। आप देख लीजिए कोई तरफ में आपको कचरा बिल्कुल किनारा में नहीं है। तो खासकर जो विंड का जो डायरेक्शन का वजह से ये भी एक कारण है। पूरा तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम आके देखते हैं, हर चीज अपना म्यूनसिपल से स्टाफ से हम कराते हैं। हम आगे, हम तो 24 जेट्टी में हम
तो घूम रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कितना हो सकता है सब हम स्टाफ से हम काम करा रहे हैं। अंत में मैं ये जानना चाहूँगा, आप हमारे जितने भी फिशरीज कम्युनिटी है और साथ ही साथ आइलैंड के निवासी है, इन सभी को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो स्वच्छता अभियान है उसका मोटो भी है स्वच्छता ही सेवा, और महात्मा गांधी जी ने भी बोला है कि क्लीनलीनेस इज गॉड। तो इन्हीं चीज़ों पे हमें काम करना है कि मैं सबसे ये कहूँगा कि अपने जो आपके बच्चे हैं उनमें कम आयु से ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता उनको दें, ताकि आगे जाके जब हमारी जनरेशन्स जो यंगर जनरेशन्स आगे हैं तो उनको हम बता सकें कि वो स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट है। इसको हमारा जो श्री विजयपुरम सिटी है इसको हम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाएं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, जितने भी संस्था यहाँ पर जुड़ी थी, जैसे कि अल्लू अर्जुन क्लब, हेल्पिंग हैंड्स, अंडमान एसोसिएशंस ऑफ टूर ऑपरेटर्स, और साथ ही साथ खास करके फिशरीज डिपार्टमेंट जो कि राशन रशीद फाउंडेशन के साथ मिल करके जो क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पर करी, इस पे सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। अब ये क्लीनलीनेस ड्राइव जो है ना सिर्फ इसके लिए किया जाता है ताकि बस आज हम यहाँ पे साफ़ सफाई करें और इसे भुला दिया जाए, बल्कि ये एक तरह से अवेयरनेस है हम सबके लिए। ये जो पहल फिशरीज डिपार्टमेंट और एनजीओज, क्लब्स, एसोसिएशंस मिल करके यहाँ पे हेल्प कर रही है, इस पे ये एक अवेयरनेस है हम सभी के बीच, हम सभी के समक्ष, कि हम ना सिर्फ अपने किसी एक दिन को निकाल करके इस पे हम क्लीनलीनेस ड्राइव पे जाए, या फिर किसी एक दिन को चूज़ करके हम फ़ोटो वीडियो करें और क्लीनलीनेस ड्राइव के नाम पे हम थोड़ा बहुत साफ सफाई करें और छोड़ दें, बल्कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे आम जिंदगी के लिए है। ये अवेयरनेस है कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हम अपनी निजी ज़िंदगी पे चल फिर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उसका कचरा हो गया, उसे हम जमा करके रखें, सही जगह पर फेंकें और सेग्रीगेट करके फेंकें। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला सबसे ज़्यादा कांच के टुकड़े, जो गोस्ट नेट कहा जाता है, जो पुराने मच्छी के जो जाल होते हैं, ये सब जो पुराने टूट जाते हैं, पानी के अंदर रह जाते हैं, ये जो इससे काफ़ी मच्छी इस पे फंस करके मर जाती है। ये सब काफ़ी गंभीर मामला है। इस पे ना सिर्फ मछुआरे, बल्कि अगर कोई डाइविंग के लिए भी जाए या फिर अगर कोई स्विमिंग के लिए भी जाए, अगर उसका भी इस पे टांग फंसता है, उसका भी हाथ अगर फंसता है, तो वो अभी उस गोस्ट नेट पे उलझ कर रह सकता है। तो ये काफ़ी जानलेवा भी है। तो इन सभी चीज़ों पे जो मछुआरे, जैसे कि पहले भी कहा गया है कि मछुआरों से पहले भी रिक्वेस्ट किया गया है कि उनके जो भी जाले होते हैं उन सभी को वो काट करके समुद्र में ना फेंके, बल्कि उसे डिस्पोज करे या फिर वो रिसाइकल करे, रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो नायलॉन से बनता है, जो ताज से बनता है, इन सभी को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जैसे कि थर्मोकोल के यहाँ पे हमें टुकड़े देखने को मिले। अब इन चीज़ों को पूछने पे पता ये चला कि थर्मोकोल जो खास करके जो फिशरीज से कम्युनिटी से जुड़े जितने भी मछुआरे हैं ये यूज़ करते हैं, भूल चूक हो जाती है, जाने अनजाने में इनसे ये टूट जाता है, थर्मोकोल पानी में गिर जाता है, तो ये सब जो है पानी से बह करके आ जाता है हमारे समुद्री तट पर। जैसे कि इस जट्टी हो गया, बीचेस हो गए, इन सभी पे जो हमें थर्मोकोल देखने को मिलते हैं, इन सब से ही होता है। तो सभी फिशरमैन से ये गुजारिश है कि आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान दें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे आपसे अगल बगल पे जितने भी आपसे गंदगी आपको देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इससे सफाई करते रहें, थोड़ा थोड़ा अपने चलते फिरते रास्ते में आपको जो मिल गया रास्ते पे आप उसे ही हटा करके यहाँ वहाँ कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा मदद होगा हमारे समाज में। तो ये क्लीनलीनेस ड्राइव का जो है मकसद, जो इसका एम है, उद्देश्य है, ये सिर्फ यही है कि ना सिर्फ हम अपने ज़िंदगी पे इस साफ़ सफाई को लेकर के ज़ोर दें, बल्कि अवेयरनेस अपने बीच पे ये भी पहुंचाए कि ये रोज़मर्रा पे ना सिर्फ एक दिन निकाल करके, एक दिन चुन करके हम इसे क्लीनलीनेस ड्राइव की तरफ जा करके हम क्लीन करें, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे जहाँ कहीं भी हमें मिले, जब भी मौका मिले, थोड़ी बहुत कचरा भी हो या फिर ज़्यादा हो, उसे हम साफ़ करते रहें, ताकि आगे चल के गंदगी ना फैले, क्लीन करने में आसानी हो, साफ़ सफाई करने में आसानी हो। इसी सकारात्मक सोच के साथ और उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।